ये क्या कहते हैं कि ना सबसे पैसे लेते हैं पहले उधार। ये अभी 200 बैग्स और जो है वो लोग पैक कर रहे थे। कैसा यार कराची वालों को अल्लाह ताला ने जो है वो अता किया है कि जज्बा। ये तो ऐसा लग रहा है वो कैलपोल नहीं होती बच्चों की दवाई, गोरे वोरे के लिए नहीं लगा रहा भाई मैं, जैसा कलर है अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कलर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो भाई साहब अभी जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और हमने उठ के जो है वो नाश्ता वगैरह कर लिया। थोड़ा सा लेट उठे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सो लिए हैं, 2-3 दिन से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ये वजह। और बेगम की तबीयत कैसी है अब आपकी? पहले से काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआ वगैरह की और हमारी बेगम की तबीयत जो है वो ठीक हुई है। भाई साहब आज जो है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले दिनों के, गांव के अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया, मतलब सैलाब आ गया, और तकरीबन जो है वो सारा गांव ही शिफ्ट होके यहाँ आ गया। सिर्फ 3-4 फैमिलीज है वो वहाँ पे रहती हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने भाई काफ़ी कुछ किया है, अभी बताते हैं क्या किया है। तो भाई साहब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है ना वहाँ पे जो है वो सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है। लोगों के घर गिर गए हैं और बहुत सारा नुकसान हुआ, लोगों के मवेशी वगैरह मर गए, और मेजॉरिटी जो है वो माइग्रेट करके कराची आ गए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक वीडियो बना के अपने फेसबुक पे डाली, बल्कि इंस्टाग्राम पे डाली, फेसबुक पे नहीं डालता मैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प की, कंट्रीब्यूट किया लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो लिमिटेड ही कर सकते हैं यार, बड़े लेवल पे तो अभी नहीं कर सकते। तो छोटे मोटे लेवल पे हमने कोशिश की है कि हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फंड्स रेज़ करके, कुछ अपने मिला के, कुछ दोस्तों अहबाबों से ले के, और हम लोग जो है वो ये काम करें। तो अभी जो है वो हमने जाना है, जाके किसी जो है वो होलसेल जो ये करियाने की दुकान होती है वहाँ जाके पूछना है। जो जो आइटम मैंने लिस्ट आउट कर लिए हैं काफ़ी सारे, अभी अम्मी से जाके भी डिस्कस करता हूँ कौन कौन से आइटम्स होने चाहिए। तो जाके उनके प्राइस ले लेते हैं कि भाई कितने का बैग पड़ेगा हम। अम्मी चले, मैं अम्मी तो गई हुई है मामू के घर, वो जो आपको बताया था मामू जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो वहाँ गई हुई है। जब तक वो आती हैं तब तक हम लोग नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, जैसे ही आती हैं लिखवा के फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वो पैसे कहाँ हैं? फिर दोबारा चिल्लर बच गए यार, 400 रुपये पड़े हैं, और फिर दोबारा एटीएम से निकालने पड़ेंगे। एक तो जब भी मैं पैसे निकालता हूँ ना बैंक से, पता नहीं जितने मर्ज़ी निकाल लूँ, 10,000 निकाल दूँ, 15,000 निकाल लूँ, जितने मर्ज़ी निकाल दूँ, वो बचता जाके चिल्लर ही है। अभी भी देखो, कल मैंने 5,000 निकाला है, अभी पड़े में 420 रुपये। तो ये क्या कहते हैं कि ना सबसे पैसे लेते हैं पहले उधार। उधार लेते रहते हैं, मैं निकलवा के दे दूंगा, मैं ऐसे वैसे। जब पैसे लेके आते हैं वो सबको दे देते हैं उधार, तो बाद में कहते हैं ये बचे हैं चिल्लर मेरे पास। का सामान है कौन है? मोहम्मद अली। चले, मैं यहाँ पे एक शॉप थी वहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब इनसे पूछते हैं कि जो जो हमने एंट्रीज की हैं सामान की, वो कितने का पड़ रहा है, और ये जो राशन का बैग ऑफर कर रहे हैं उसको कितने तक का पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग जो हमारे पास बजट है उसको डिवाइड करके उतने बैग पे निकालेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। का राशन बैग में आपका 10 किलो आपका आटा आएगा, चीनी 1 किलो आएगी, चाय की पत्ती का एक पैकेट आएगा 200 ग्राम का, और ऑयल का एक पैकेट आएगा, नमक का एक पैकेट आएगा, मिर्च मसाले का एक पैकेट आएगा, साबुन 1 अदद आएगा, चावल अगर आप 2 किलो करवाएं 2 किलो आ जाएंगे, दाल मूंग की 1 किलो, दाल चना 1 किलो, और अपना खुश्क पाउडर लिख लें उसके अंदर दूध। और इसके अलावा कुछ डालना। अच्छा, ये मुझे अगर बनवाने हो तो 15 बैग हों, कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? 15 बैग मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे। चलिए भाई साहब, एस्टीमेट तो हमने ले लिया है, और 2-3 आइटम्स थे वो बढ़ा भी दिए हैं इसके अंदर। अभी देखते हैं जाके जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि इन्होंने जो हमें कोटेशन दी है उस हिसाब से हम कितने बैग्स बनवा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैग्स बने, और ताकि जो है वो उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो। तो अभी जाके कैलकुलेट करते हैं घर पे बैठ के, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके इनको ऑर्डर दे देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि इनको ऑर्डर देने के बाद 2 से 3 घंटों के अंदर जो है वो सारे बैग्स हमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम कल का शेड्यूल करते हैं तो कल सुबह हमें बैग मिल जाएंगे, और शाम तक हम लोग इंशाल्लाह जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो जाके अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखें भाई किस तरह से लोग जो है वो यहाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है बैठे हुए हैं, जगह जगह पे जो है वो कैंप लगे हुए हैं। अभी जिस राशन वाले के पास मैं आया हुआ था ना, तो वो एक बंदा था, उसने जो है वो कितने 300 राशन के बैग्स पैक करवाए हुए थे, जिसमें जो है वो एक गाड़ी भर के
वो ऑलरेडी रवाना हो गई थी। अभी 200 बैग्स और जो है वो लोग पैक कर रहे थे। कैसा यार कराची वालों को अल्लाह ताला ने जो है वो अता किया है कि जज्बा कि वो जो है ना जब भी ऐसा कोई मामला होता है कराची वाले सबसे पहले होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इस काबिल बनाया है कि हम लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जो हम लोगों को जो है वो नसीब हुई है। बस अल्लाह रहम करे हमारे हालों के ऊपर, और हमारे जो बेचारे परेशान हाल लोग हैं उनके ऊपर भी अल्लाह ताला जो है वो रहम करे और उनको उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। चलें भाई साहब, थोड़ा बहुत घर का राशन है वो ले लीजिए यहाँ से, उसके बाद घर चलते हैं। बेगम को मैंने भेजा है, वो कुछ और सामान ख़रीद ली, मुर्गी बन जाती है, उसके बाद चलते हैं। दे दें एक किलो। जब नादिया के बाद कुछ परफ्यूम्स आए, क्या कहते हैं, टेस्टर आए हैं। अब वो नादिया हमें टेस्ट करवाएगी, जो अच्छा होगा वो हम रख लेना। रख ले, नहीं लेना होगा ना, वो ये क्या करोगे? अब लेना क्या होगा, यही टेस्टर ही तो रख लेंगे और क्या है। करोगे ना? चलो भाई दिखाओ। ये है ये तो ये मतलब स्मेल करें कौन सा आपको अच्छा लगता है? ये तो ऐसा लग रहा है वो कैल्पोल नहीं होती बच्चों की दवाई। नहीं, ये शेल इधर कौन सा है, ये वाला? सीक्रेट बॉम्ब। चलो भाई सीक्रेट बॉम्ब शेल आ गया। ये मुनासिब है, ये कुछ मुनासिब है। इसके ऊपर हो गया ना, इस हाथ पे लगाओ भाई। पसीना वसीना जो आ रहा है ना वो आप देख रहे हो, इसलिए आ रहा है कि लाइट गई हुई और इन गरीबों के पास यूपीएस नहीं है। गुची मतलब ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है ओ ऐसा मामला नहीं। ये गर्ल कैसे है पता, गर्ल ही है। पॉइजन आगे जो लिखा है पढ़ लो। पॉइजन कुरारे हाँ पॉइजन कुरारे लिखा हुआ है भाई। यही पॉइजन कुरारे मंगा दो एक। हाँ एक मंगा दो। चले भाई साहब, बेगम तो बना रही है यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हांडी, और देखते हैं वो कैसी बनती है। और अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ जो मैं वहाँ से राशन वगैरह का पता करके गया था। वहाँ पे भाई साहब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी में कि एक बंदा था, वो उसके जो है 300 से ज़्यादा बैग्स माशाल्लाह वो जो है वो पैक करवा रहा था, और एक बैग जो है वो 100 के करीब जो उसके बैग्स थे वो ऑलरेडी जो है वो सुजुकी ट्रक वगैरह भर के वो रवाना हो गए थे। तो बहुत सारे लोग यार माशाल्लाह डोनेट कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग जो हैं वो इस मुश्किल वक्त में इन लोगों का साथ दें, क्योंकि अब भाई साहब एटलीस्ट हैं तो पाकिस्तानी है ना बेचारे, यार बेचारों के घर गिर गया और बहुत सारा नुकसान हो गया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं हम लोग इनकी मदद करें। तो इनसे मैंने बात कर ली है, जो बैग मुझे एक बैग पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3000 कुछ रुपए का, ठीक है। तो हमने ये सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बैग्स होंगे उतने हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम लोग जो है वो हर बैग के साथ 1000 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि लोगों को जो है वो राशन वगैरह तो खैर मिल गया होगा, मिल जाता है, हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कहीं और से भी ज़्यादा उन्होंने अरेंजमेंट की होगी, तो उससे ये होगा कि जब उनको एक बैग मिल जाएगा साथ में 1000 रुपये मिलेगा, उनको कुछ ख़रीदना है, दवाई है कुछ और भी, इसमें 1000 रुपये खैर इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि उनको थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो हो सकती है। ये फ़िलहाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये सोचा है अभी कल जाके जो है वो, अभी मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ कि कौन कौन लोग वहाँ से आए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद जो है कल हम लोग बैग्स वगैरह ऑर्डर करेंगे और जाके कल इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। ये हमने यहाँ पे सोचा। भाई साहब लाइट के जो मज़े थे ना वो कोई दिन ही रहे, 5-6 दिन जो है वो, मतलब 10 से 15 दिन तक लाइट नहीं गई ना, 10 से 15 दिन तक जो है लाइट बिल्कुल नहीं गई हमारी। अभी जो है लाइट गई भी है, अभी आ रही है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है, तो इसलिए जो है वो आपको अगर अंधेरा नज़र आ रहा है तो लाइट गई भी भाई साहब, आप कुछ कर नहीं सकते, यूपीएस चल रहा है। चले भाई साहब, बेगम ने खाना बना लिया, हांडी बनाई है बड़े ज़बरदस्त किस्म की। यार वो हांडी में ही रखती ना तुम, हांडी में मट्टी में पकाई तुमने और फिर दोबारा प्लास्टिक में डाल के दे दी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब। चले भाई साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना कढ़ाई बन गई है। अब इसको निकालें कैसे, ग्रेवी ले लेते हैं, ग्रेवी। चले भाई साहब, देख रहे हैं कैसे ज़बरदस्त आज बेगम ने खाना बनाया है। हालांकि बेचारी बीमार है, अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। देखा, हमने आपको बोला था ना, हमने बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन आपने बात मानी नहीं मेरी। तो भाई साहब ये सीन हुआ है। अभी बिजली जो है अभी तक कम आ रही है, तो
लेकिन लाइट जलानी थी तो वो जला दी बेगम ने, लेकिन अभी बंद कर दी। मैं मना कर रहा हूँ कि ना जलाओ। 110 यूनिट्स आ रहे हैं, 110 वॉट्स आ रहे हैं। बेगम खाना तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बनाया, अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया। देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें भाई, ये गर्मा गर्म रोटी है। हाँ हाँ हाँ, धुएं निकल रहे हैं। जो चीज़ आपको देखने में अच्छी लगती है ना, वो आपको खाने में अच्छी नहीं लगती। पहले भी पता लग जाएगा। ये देखें भाई साहब, ये जो है ना हम लेते हैं एक निवाला बनाते हैं यहाँ से, जो है ना वो गर्म है बहुत, रायता भी डालते हैं इसके अंदर। ये देखें, हाँ 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 हाँ, भाई साहब आउट क्लास बनाया आज, जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनाया खाना तुमने, वेरी गुड। नहीं चलें भाई साहब, जल्दी से खाना निपटाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलें भाई साहब, अब देखिए, आप देख रहे हैं मैंने मास्क लगाया हुआ। ये बेगम के पास एक मास्क फालतू पड़ा हुआ था, तो बेगम ने कहा यार क्या करना है, चलो आपको लगा देती हूँ। हैं यार एक ही था उनके पास। अच्छा, नादिया ने ला के दिया तब। चले भाई साहब, ये मास्क लगाना बड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने जो है ना खीरे काट के ऊपर रख दिए। तो ये है कि गोरे वोरे के लिए नहीं लगा रहा भाई मैं, जैसा कलर है अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कलर है। और ये जो है ठंडक के लिए लगा रहे हैं, चेहरे को सुकून और ठंडक देने के लिए। मज़ा आ रहा है, इंजॉइंग मी इंजॉइंग। आप भी इंजॉय करें यार। लाइट तो आई नहीं है, अब क्या करें। लाइट भाई साहब, लाइट अभी तक, अरे मेरे बालों में क्या हो गया? मैं कंघी की ही नहीं, मुंह धो गया, कंघी नहीं की। मैंने उनको कंप्लेन कर दी कि भाई साहब 3-4 घंटे हो गए, लाइट अभी तक जो है वो सही नहीं आ रही। 110 वॉट 80 वॉट आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो लाइट देते रहे, अब जो है वो बदले ले रहे हैं। लाइट देते रहे काफ़ी दिन, अब बदले ले रहे हैं। बेगम कह रही है पहले लाइट देते रहे काफ़ी देर तक, अब जो है बदले लेंगे हम। जो भाई साहब कल सुबह जल्दी उठना है। सदर क्यों जाएंगे? कल सुबह जल्दी उठना है, पहले तो जाके बैंक से पैसे निकालने हैं, बैंक से पैसे निकालने के बाद ये काम होगा। यार वैसे एक बात है भाई साहब, बेगम ने ना दवाई जो टैबलेट उसने लिख के दी ना डॉक्टर ने, दवाई ववाई ली नहीं थी हमने, क्योंकि उससे जो है मैं पैसे इतने कुछ खास ज़्यादा लेके नहीं गया था, जेब में रख के। फिर मैंने कहा ATM यूज़ करूँगा, दूर है थोड़ा, चल के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बाद में जाके दवाइयाँ ले आऊँगा। तो बाद में इसने जो है मुझे लेने नहीं दी दवाई, और ठीक हो गई, बेहतरीन हो गई तुम यार। मैंने आपसे कहा है कि चाय बना दो, तो आप कह रहे हो कि ना इसकी तबीयत माशाल्लाह से अब ठीक हो गई है, ये वो। ये कहानी सुनाने का क्या मतलब है? चाय बनाने को कहा है इसलिए। बिल्कुल भाई साहब, यही मकसद है कि आपकी तबीयत ठीक होगी, आप चाय खुद बनाओ। रात की जो चाय है ना, वो आपके ज़िम्मे है। अब तो मैं क्या, कोई क्या हूँ मैं, मेरे ज़िम्मे क्यों है? आपने धोया करने हैं, और रात की चाय भी आपने। वो वाह, बड़े मज़े आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे चल रहे हो। नहीं तो बंद करके फिर नहीं, मतलब बंद करेंगे फिर सही आएगी ना। ये थोड़ी मतलब है कि मैंने कंप्लेन कर दी, उन्होंने लाइट सही करी, मैं बंद ही कर दी। उन्होंने कहा छोड़ो रहने तो क्या करोगे। 10 दिन बाद जो है ना कोई UPS यूज़ हो रहा है, वरना UPS जो है बिल्कुल बचा हुआ था, 100% बैटरी थी इसकी। मैं वीलॉग शूट कर रहा हूँ, तो जाके चाय बना, फ्रिज भी चला दो। ये देखो मेरे साथ लड़ रहा है ये आदमी मेरे साथ। अब तो सोफे के ऊपर कौन तौलिया टांगता है? क्यों लड़ रहा है कि ये टॉवल इन्होंने खुद ही यहाँ सोफे पे रखा है, और मुझे कहते हैं तू यहाँ से चीजें नहीं उठाती, तूने सोफे पे टॉवल रखा है। मेरा कैमरा, मैं बात करता हूँ सिर्फ इसमें, देखो और कोई बात नहीं करता हो तो यार। भाई आप तौलिया यूज़ कर रहे हो, और लगे मतलब सोफ़ा कोई तौलिया तो और क्या। तो मैं तुम्हारी जो है ना आज एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ इन लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भाई साहब स्टोरी नहीं सुनी आपने। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ, शादी के बाद स्मार्ट वॉच वाली स्टोरी। इशारे करिए गुस्से से कि ना दिखाओ ना दिखाओ। मैं बताता हूँ भाई साहब क्या हुआ कि मैंने जो है चाइना से एक स्मार्ट वॉच ली थी, ठीक है। और उस स्मार्ट वॉच के अंदर क्या था कि वो जो है ना ड्रिंक रिमाइंड करवाती थी कि भाई पानी पी लो, अब तुम्हें पानी की ज़रूरत है। मतलब टाइम सेट था, हर कुछ टाइम बाद वो कहती थी भाई पानी पी लो, खाना खा लो, चाय पी लो, ऐसा कुछ चक्कर था। आराम कर लो, कंप्यूटर से हट जाओ, ऐसा कोई चक्कर था उसके अंदर। तो हम लोगों की शादी हुई नहीं भाई साहब, तो हमने जो है वो वलीमा यहाँ पे जब कराची के अंदर हो गया, तो फिर हमने जो है वो गाँव में एक और वलीमा करना था। तो मैं यहाँ से कराची से पूरी फैमिली पहले ही चली गई थी, मैं और जो है मेरी घरवाली, हम लोग पंजाब में थे। तो पंजाब से वापस आके हम लोग कराची आए, फिर 2 दिन रुक के फिर हम लोग गाँव गए। तो गाँव बस में जाने लगे, तो इन्होंने कहा कि जी ये जो वॉच है आपके हाथ में, ये मैं पहन लूँ? मैंने कहा भाई पहन लो, इसमें क्या है, पहन लो। इन्होंने भाई पहन ली घड़ी। अब भाई थोड़ी देर गुजरी, हम बैठे हुए बस में सफ़र कर रहे हैं,
तो थोड़ी देर उधर घड़ी ने वाइब्रेट किया तो इसने उठा के देखा तो उधर पानी का आइकन बना हुआ था। तो इसने कहा कि जो है ना ये क्या कह रही है। मैंने कहा ये जो है ना वो डिटेक्ट करती है कि अगर आपकी रगों के अंदर जो है पानी कम हो ना तो ये आपको बता रही है पानी पी लो। अब उसने कहा ऐसा कैसे होता है। मैंने कहा खोलो घड़ी, खोल के देखा वो हार्ट बीट वाला जो होता है ना आइकन, वो जो है वो ग्रीन कलर की लाइट जो उसके अंदर जल रही थी। तो उसने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा देखो अब तुम्हें दोबारा प्यास लगेगी ना तो दोबारा ये तुम्हें बताएगी। अब भाई साहब हुआ क्या कि जो ना घड़ी की टाइमिंग और घर वाली की जो प्यास थी वो सिंक हो गई, आपस में सिंक हो गई। जब घड़ी जब वाइब्रेट हुई उसी टाइम बेगम मुझे ना प्यास भी लग गई। तो इसने मेरी तब कहा कह रही सुने मुझे पानी दे दे। मैंने कहा क्यों। कहती देखो घड़ी ने भी बता दिया है कि मुझे प्यास लगी, लेकिन इसको कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी। क्या सीन है भाई वो बताओ ना। वो आपकी वॉच ही इस तरह की थी जी। किस तरह की थी किस तरह की वॉच थी बताया तो है, अजीब सी थी। वही घर वाले इतनी हैरानगी से मुझसे पूछा ना, कहती यार मतलब इसको कैसे पता चलता है कि मुझे प्यास लगी है। ये भाई साहब कोई मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा व्लॉग है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एंड व्लॉग का चाय के साथ कर रहे हैं। हाँ क्या कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारी टाइमिंग ही यही चाय की। दिन में 2 मरतबा हम लोग चाय पीते हैं। मतलब ये वाली जो रात वाली है वो तो कभी कभी स्किप हो जाती है, लेकिन सुबह वाली पीते हैं और उसके बाद रात को पीते हैं। रात वाली कभी कभी स्किप कर देते हैं, कभी कभी ये लगातार चलती रहती है। ऐसा ही होता है ना बेगम। अब रात वाली ऑलमोस्ट तकरीबन रेगुलर चल रही है। बेगम जो है पहले चाय पीती नहीं थी, कराची भी आके बेगम भी चाय पीना शुरू कर दी है। हाँ। बेगम का मानना है कि अगर वो चाय पीगे तो काली हो जाएगी। चले भाई साहब गर्मा गर्म चाय के साथ जो है वो केक रस्क, हा क्या वो पुराना ये कॉन्सेप्ट है और सदाबहार सीन है ये, सदाबहार सीन। मतलब केक रस्क हो और गर्मा गर्म चाय हो। मुझे नहीं पता केक रस्क कहाँ की सौगात है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। चले भाई साहब ये था आज का दिन जो कि मैंने आप लोगों के साथ स्पेंड किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी पोस्ट करते हैं। और सब्सक्राइब के बटन को भाई साहब बस मार दें, क्लिक मार दें उसको ज़ोर से। बटन माउस के बटन को ठक करके दबा दें ताकि हो जाए। अरे हाँ मोबाइल, अगर मोबाइल यूज़ करो टच करो उसको, ऐसे यूँ कर टच कर दो, लाल वाले बटन को टच कर दो। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।